भैया एक बार 7th वाला बता दो। 7th बाकी सारे कर लिए? हाँ भैया। ठीक है, देखो भाई 7th क्वेश्चन में कहा कि ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट पॉइंट ए, यानी ए वो पॉइंट है जिससे 90 डिग्री एंगल बनाया गया। एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, एडी बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है। किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? बीसी के ऊपर, इस वाली लाइन के। अगर ए बी की लेंथ 5 सेंटीमीटर हो, ए बी 5 सेंटीमीटर हो और बी सी 13 सेंटीमीटर हो और ए सी 12 सेंटीमीटर हो, तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ एडी। आसान सा क्वेश्चन। देखो राइट एंड एक ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? सर हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल दी हो तो उसका एरिया भी यही होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये हमें राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी है, इसको हमने रोटेट करके ठीक कर लिया तो इस तरीके की दिखेगी ये कुछ आपको। ये पॉइंट ए हो जाएगा, बी और सी। ए बी कितनी है? 12, बी सी 5 और बी सी कितनी है? 13। और पॉइंट ए से बी सी पे एक परपेंडिकुलर डाला गया, ये है पॉइंट डी। तो जो चीज अवेलेबल है उससे हम आसानी से इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे एरिया फाइंड? बेस कितना है? 12, हाइट कितनी है? 5, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 6 5 जा कितना आ जाएगा? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, कितना एरिया है? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है भैया। तो अब इससे आगे क्या करेंगे? आपको एडी भी फाइंड करनी थी। ठीक, अब इसको मान लेंगे, इसको थोड़ा और रोटेट कर देंगे। इन्होंने कहा कि बेस अब मान लो बीसी को और हाइट मान लो एडी को। तो अब इसको ऐसे करके देखना, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये पॉइंट ए है 90 डिग्री पे। ठीक है, ए से परपेंडिकुलर डाला गया पॉइंट डी पे। ठीक है, और हमारा बी सी था 13। ठीक, अब देखो ये हमने रोटेट कर दिया इसको, इसका एरिया कितना है? एरिया तो हम निकाल चुके ना, 30। और अब बेस कितना है? बीसी यानी 13, और हाइट कितनी है? एडी जो हमें फाइंड करनी है। तो आसानी से निकल जाएगा। कितना आ जाएगा? 30 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना? 60 इज इक्वल्स टू 13 इंटू एडी। तो आपको एडी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये 13 है वो चला जाएगा डिवाइड में, बस डेसिमल में आंसर आ जाएगा। ठीक है, 60/13 का डेसिमल क्या होगा? ये हो जाएगा 13 4 जा 52, डेसिमल लगा के 8, 13 6 जा 4.6 के आसपास आंसर होना चाहिए इसका। ठीक है भाई, यस सर। चलो अब इसका सेकंड वाला पार्ट बताओ कैसे हुआ, या अभी ट्राई करो सेकंड वाले को।
सर इसका एरिया आएगा सर 27 और सर जो सी आएगी सर वो आएगी 7.2 सेंटीमीटर। जी चेक कर लेते हैं। देखो आपको क्या ढूंढना है, एक बेस ढूंढना है और एक हाइट दी हो, बस आपका हाँ भैया काम हो मेरा भी जाएगा। यही आया। यही है, चलो ठीक है, फिर तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं, एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल क्या होता है, सबसे पहले तो डेफिनेशन सीख लो सर्कल की, ये नोट कर लेना आप। सर्कल गोल गोल इस तरीके से बनेगा। अब ये कैसे बनेगा, सर्कल क्या होता है, इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट। ये ऐसे कलेक्शन को, ऐसे पॉइंट्स को डार्क करके बनाया जाता है, मतलब डॉटेड पॉइंट थे उनको डार्क करके बनाया जाता है, जो बराबर डिस्टेंस पे हो, यानी इक्वी डिस्टेंस पे हो फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। उस फिक्स्ड पॉइंट को कहते हैं सेंटर। मतलब कहने का क्या है कि एक हमने पॉइंट मान लिया और ये कहा कि 4 सेंटीमीटर इधर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 4 4 4 पे मार्क कर दो, यानी पॉइंट बना दो, और उन पॉइंट को डार्क कर दो तो क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। तो बस वही है। और उस फिक्स्ड डिस्टेंस को कहते हैं रेडियस, और फिक्स्ड पॉइंट को कहते हैं सेंटर। नोट कर लो इसको, इसके डेफिनेशन को। हाँ भैया हो नोट गया। कर ली भाई? यस सर। ठीक है। अब सरकमफ्रेंस क्या होता है, सरकमफ्रेंस का मतलब होता है कि सर्कल के चारों तरफ दौड़ लगानी है और देखना है कि कितना हम चले। ठीक है। सरकमफ्रेंस का मतलब या पेरीमीटर एक ही बात होता है। जब गोल गोल कोई चीज हो तो उसके लिए सरकमफ्रेंस यूज होता है, और जब गोल ना हो तो उसके लिए पेरीमीटर यूज होता है। ठीक है ना। हाँ भैया। तो सर्कल के सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। 2 पाई आर इज द सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, और एरिया पाई आर स्क्वायर। एरिया का क्या मतलब है कि आपको उस रीजन में, यानी उस सर्कल ने कितना रीजन कवर करा हुआ है, उसको एरिया कहते हैं, और उसके चारों तरफ की कितनी डिस्टेंस है उसका सम, वो होता है सरकमफ्रेंस। और उसने कितनी जगह को कवर किया हुआ है उसको कहते हैं एरिया। आई होप ये यहां तक समझ आ गया होगा। यस सर। तो क्या फॉर्मूला है, रिकॉल करो, 2 पाई आर सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल। आगे बढ़े। यस सर। ठीक है। चलो सरकमफ्रेंस फाइंड करके बताओ फिर। अच्छा ये अभी बचा हुआ है ना हमारा रेडियस। देखो अगर सर्कल का डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल, मतलब ये पूरी जो डिस्टेंस होगी ना, इसको डायमीटर कहते हैं, इसको डायमीटर कहते हैं। मान लो 10 सेंटीमीटर का डायमीटर है, तो इसका मतलब सेंटर से 5 इधर रहा होगा, 5 इधर रहा होगा। तो अगर आपको डायमीटर दिया हो तो आपको रेडियस निकालनी आनी चाहिए। हो जाएगा 10/2, यानी कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर का। ठीक है भाई। एग्जाम्पल नंबर 12 कर दो। सर 31.4 सेंटीमीटर। 31.4 सेंटीमीटर।
देखो ये जो 2 पाई आर मैंने बोला ना, इसको कहते हैं पाई, और इसकी दो वैल्यू होती है। एक तो 22/7 कभी कभी यूज करते हैं, और अगर 22 को 7 से डिवाइड करो तो 3.14 आता है। तो कुछ क्वेश्चन में 3.14 ले लेते हैं, कुछ क्वेश्चन में 22/7 ले लेते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस? तो C इक्वल्स टू क्या होता है? 2 पाई आर। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 और डायमीटर 10 है तो रेडियस 5 हो जाएगी। 5 2 जा 10 हो जाएगा। तो 10 की 3.14 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 31.4 सेंटीमीटर बनेगा। बताओ कोई बात समझ नहीं आई तो? ठीक है भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है 13th। इसमें पाई की वैल्यू आपको 22/7 लेनी है बस। सर 88 सेंटीमीटर। 88। अभी का क्या आंसर है? भैया भी कर रही मैं। करो। भैया एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो रेडियस कितनी है, ये तो उससे भी आसान है। पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है, रेडियस कितनी है 14। तो 7 14 को 2 टाइम काट देगा, तो ऊपर कितना बचा? 2 इंटू 22 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा? 4 इंटू 22 यानी 88 आ जाएगा ना। ठीक है भैया। चलो कुछ क्वेश्चन देता हूं आपको इसी टाइप के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट का फर्स्ट तो वही है, फर्स्ट का ये मत करना, सेकंड करो। सर 176 mm। 176। अभी का कितना आंसर आया? भैया एक मिनट। भैया 132। देखो भाई 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 28, 4 2 जा 8 आ गया, 176 mm आ जाएगा ना आंसर। भैया Yes, एक sir. बार वापस बताना। देखो भाई 7 से 28 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम, और तो कितना रह जाएगा? 2 इंटू 22 इंटू 4। 4 की 8 में मल्टीप्लाई कर दो, 8 की 22 में मल्टीप्लाई कर दो, तो 176 यानी 176 बन जाएगा ना। भैया ठीक है। सी वाला पार्ट करके बताओ फटाफट। भैया 132। सर 132। 132 आ गया दोनों का? यस सर। हाँ भैया। ठीक है।
अब एरिया निकालना सीख लो, जैसे सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। जब रेडियस 14 दे रखी हो mm में, तो एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, रेडियस कितनी है 14 इंटू 14, तो 7 से 14 कैंसिल हो जाएगा 2 बार, तो 2 की 22 में कितनी होगी 44 इंटू 14, मल्टीप्लाई कर दो, 14 4 जा कितना होता है 56, 14 4 जा 56 प्लस 5 616, तो 616 आ गया। और ध्यान रखना एरिया का जो यूनिट होती है ना, जो लास्ट में लिखी होती है, उसको हम 2 पावर करके छोड़ते हैं, mm स्क्वायर या मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ यहां तक बात समझ आई? यस भैया एक बार वापस एक्सप्लेन करना। देखो फॉर्मूला तो याद है ना, हाँ भैया। पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 ले ली, रेडियस की जगह 14 इंटू 14 लिख दिया। अब क्या होगा 7 और 14 एक दूसरे को 2 टाइम कैंसिल कर देंगे, 2 की मल्टीप्लाई 22 में 44 इंटू 14 मल्टीप्लाई करी 616 आ गया। मैंने ये कहा कि जब भी एरिया निकालते हैं ना, वो उसकी यूनिट होती है स्क्वायर, तो ये mm स्क्वायर में छोड़ना है। जैसे मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे ठीक मीटर है में, भैया। तो इसका आंसर आएगा मीटर स्क्वायर में। अब ये बी वाला पार्ट ही करके बताओ। देखो भाई, डायमीटर अगर 49 है तो रेडियस कितनी होगी 49/2, और एरिया क्या होगा, पाई की जगह 22/7, रेडियस कितनी है 49/2 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर का क्या मतलब होता है, उसको 2 बार मल्टीप्लाई करनी होती है, तो ये हो जाएगा 49/2, 49/2। अब 7 का टेबल 49 में चलाओ, 7 बार कट जाएगा, 2 से 22 11 बार कट जाएगा, ठीक है, बाकी और कुछ किसी से कटेगा ही नहीं। तो ऊपर कितना रह गया 77 इंटू 14 डिवाइड बाई 2। यहां तक क्लियर है? यस भैया सर अपनी 77 इंटू ये वाले कैसे? देखो 2 से 22 कैंसिल होगा 11 टाइम, और 7 से 49 कैंसिल होगा 7 टाइम, तो ऊपर क्या बचा 11 7 49 मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे क्या बचा 2। ठीक है भैया। ठीक है ऊपर वालों भैया। की मल्टीप्लाई करके कितना आ गया इशिका? फोर्टी नाइन की 77 में मल्टीप्लाई सर करो, 3773 3773 डिवाइड बाय 2 कर लो, तो 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, ये आ जाएगा आंसर। और ये मीटर स्क्वायर में छोड़ना है आप 1886.5।
कैलकुलेशन करके देखो। यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। हाँ भैया। आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 1 तो हमने पूरा कर ही दिया, ठीक है। सेकंड भी लगभग हो गया। आपको 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक के क्वेश्चन करने हैं पूरे, 3 to 8। ये आपका होमवर्क आ जाएगा, ठीक है। यस और जो भैया आपने मुझे जो, क्या कहते हैं ग्रुप में ऐड कर लो। हाँ जी, भैया जो ग्रुप है उसमें ऐड कर लो मुझे। आपका नंबर मैंने कर नहीं रखा। नहीं भैया। अपने नंबर से एक बार हाई करना, मैं अभी ऐड कर लूंगा। ठीक है भैया। जी, जो काम करोगे पीडीएफ बना के सबमिट करना। थैंक यू सर।